चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12 के मैथ की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया और बार बार ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि इस सवाल को आंशिक भिन्न के रूप में भी तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, जब आपको ऐसे समाकलन की सवाल दे, और आज के इस वीडियो में आपको हम दो सवाल बताने वाले हैं, दोनों सवाल आप देख लीजिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में आती है। तो यहाँ पर देखिए, इसको करना कैसे है। समाकलन में अगर हम tan को t माने तो tan का जब भी t मानते हैं तो उसका हमें अवकलन करना पड़ता है। जब हम tan को t मानेंगे और tan का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर आएगा, यानी कि sec स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि हम tan को क्या करेंगे, t मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर tan x, t बराबर क्या हो जाएगा, tan x, यानी कि हम tan को मान लिए t। और जब भी ध्यान दीजिएगा समाकलन के बीच में अगर किसी को कुछ भी माना जाता है, जैसे यहाँ t माने हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर इसका हमें अवकलन करना पड़ता है। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt अपान का dx इक्वल tan का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। और इतना करने के बाद आप यहाँ से dx का मान निकालिए, किसका, dx का। तो dt बराबर हो जाएगा, तिरछा गुणा कर दो तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx। तो dt बटे में होगा sec स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो sec स्क्वायर x नीचे आएगा और इक्वल में कितना बचेगा, dx बचेगा। अब यहाँ पर हमें आना है इंटीग्रल, ऊपर का sec स्क्वायर x उतार लीजिए, बटे में 1 प्लस tan को हम क्या माने हैं, tan को t माने हैं, तो tan के स्थान पर t कर दो, 2 प्लस tan को क्या मान लो, t मान लो, और यहाँ पर dx है, dx को रहने दीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, इंटीग्रल sec स्क्वायर x करो अपान में 1 प्लस टी, यहाँ पर 2 प्लस टी हो जाएगा, इंटू जहाँ पर dx है, ये जो dx है, इस dx के स्थान पर dt अपान sec स्क्वायर x कर सकते हैं। तो dt अपान में sec स्क्वायर x कर देंगे, तो sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रल में 1 अपान 1 प्लस टी और 2 प्लस का t, और यहाँ साइड में क्या करेंगे, dt करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, बाकी हम आंशिक भिन्न में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, केवल आंशिक भिन्न में विभक्त करने पर या तोड़ने पर, विभक्त करने पर, जब आंशिक भिन्न में इसको विभक्त करेंगे तो इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ध्यान सुनिएगा। ये इजी है, बाकी जहां पर ज़्यादा हार्ड पड़ेगा तो वहां पर हम आपको ABC मानकर भी बताएंगे। बाकी यहाँ पर आप देखिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक ब्रैकेट लगाइए, ये दोनों को अलग अलग कर दो। एक बार 1 के बटे में 1 प्लस टी कर दो और दूसरी बार में 1 के बटे में 2 प्लस का टी कर दो। यहाँ पर एक ब्रैकेट कर दो और यहाँ पर dt कर दो। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह करें या माइनस का करें। तो जैसे यहाँ प्लस का कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद ऊपर एक बचेगा नहीं, यहाँ माइनस कर दो। अब लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो दोनों का लघुत्तम लेंगे, यानी कि यही आएगा, ये वाला इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा। तो ये इस साइड आएगा तो माइनस टी होगा, तो माइनस प्लस टी कट जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे 1, यानी कि आपका जो है इस तरीके से आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे। अब उसके बाद दोनों का इंटीग्रल अलग करो, 1 अपान 1 प्लस टी, इंटीग्रल अलग कर दो dt। अब इंटीग्रल को और अंदर करेंगे तो माइनस 1 अपान 2 प्लस का t है dt, ये इंटीग्रल क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ देखिए, अब उसके बाद 1 अपान अगर x के रूप का रहता है तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर इंटीग्रल में 1 अपान x हो तो ये चेंज हो जाता है log x में, इसमें चेंज होगा log x प्लस का c में। तो सेम उसी हिसाब से ये बदल जाएगा log x, x के स्थान पर कितना है, 1 प्लस टी है, माइनस ये भी हो जाएगा log x, x के स्थान पर 2 प्लस का t है, यहाँ कर देंगे प्लस का c। अब इतना कहने के बाद ध्यान दीजिएगा, log का एक फार्मूला होता है log m माइनस का log m। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है log m बटे में n, क्या हो जाएगा, m बटे का n हो जाएगा। सेम उसी हिसाब से ये होगा log 1 प्लस का t अपान फिर कितना है 2 प्लस का t, ये हो गया ब्रैकेट प्लस का c। फिर उसके बाद ये होगा log 1 प्लस t के स्थान पर हम क्या माने थे, इसको आप सवाल में देख लीजिए, t को हमने क्या माना था, tan x माने थे, तो t के स्थान पर हम यूज कर देंगे tan x अपान 2 प्लस का t के स्थान पे क्या हो जाएगा, tan x
प्लस का सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि दूसरी नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो भी सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी आपके स्क्रीन के सामने है। अब इसको देखिए करना कैसे है, अगर आप कर सकते हैं तो आप हमारे साथ करते चलिएगा। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं आई के बराबर में, माना आई के बराबर में। आप इंटीग्रल के सवाल को आई के बराबर में मान सकते हैं, जैसे अवकलन की सवाल को वाई के बराबर में मानते हैं। तो आई बराबर, जो सवाल है एक बार लिख लो, सेक स्क्वायर 2x है बटे में ये उतार लो कॉट x माइनस का tan x का होल स्क्वायर और यहाँ पर dx। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रल, ऊपर जो सेक स्क्वायर x है इसको रहने दो सेक स्क्वायर 2x को, ये कॉट को हम बदल सकते हैं cos x बटे में sin x, माइनस tan को हम लिख सकते हैं sin x बटे में cos x। अब यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर dx हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर 2x ऊपर का लिख लो, ये हो जाए देखो cos का इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर x, साइन का तिरछा गुणा कर दो साइन स्क्वायर x, और बटे में साइन cos हो जाएगा साइन x cos x। आप लघुत्तम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर dx। आगे देखिए इंटीग्रल सेक स्क्वायर ऊपर उतार लो, ये cos 2x का फार्मूला बन जाएगा। तो ये होगा cos 2x अपान में कितना है साइन x इंटू में cos x, ये स्क्वायर से लगा दो, यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक, अब उसके बाद इंटीग्रल में ऊपर का सेक स्क्वायर रहने दीजिए। तो सेक स्क्वायर यहाँ 2x है, सेक स्क्वायर 2x बटे में, अब सब का स्क्वायर अलग कर दो। तो cos 2x का स्क्वायर अलग करेंगे तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा बटे में, इसमें अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर अलग होगा और cos का स्क्वायर अलग होगा dx। और मेन लाइन ध्यान दीजिएगा ये वाला, तो ये बटे में, ये देखिए इस बटे के नीचे अंश हर है, इसको भी अंश हर में करेंगे तो इसके बटे में हमें क्या मानना पड़ जाएगा, एक मानना पड़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो ये आपका ऊपर चला आएगा। तो पहले से सेक स्क्वायर 2x है ही, इसी के इंटू में साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x हो जाएगा, और बटे में कितना है, बटे में एक से गुणा करा देंगे तो cos स्क्वायर x हो, कितना cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है, इतना करने के बाद यहाँ इंटीग्रल लगा देंगे और यहाँ पर dx कर देंगे। अब थोड़ा इसको एक बार इस तरीके से लिख लेते हैं, पहले साइन cos एक पास में कर दो, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक, और बटे में cos स्क्वायर 2x, ये दोनों हुआ और नीचे का हो गया। सेक स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए यहाँ साइड कर दो, सेक स्क्वायर 2x dx। अब यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जो है एक फार्मूला होता है, अगर 2 साइन एक्स हो और कॉस एक्स हो तो ये फार्मूला बन जाता है साइन 2x का। अगर ये साइन 2x में बदल जाता है तो नीचे कॉस है, साइन कॉस जो है tan में चेंज हो जाएगा, फिर tan में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिए 2 से गुणा कराओ, लेकिन ये स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर से गुणा कराओ, यानी कि 4। कितना से गुणा करा देंगे, 4 से गुणा करा देंगे। तो 4 से अगर हम यहाँ गुणा कराए हैं तो भाग भी देना पड़ेगा ताकि हमारे मान में कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब इतना करने के बाद 1/4 लिखेंगे इंटीग्रल, ये आपका बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा क्या, तो आप कहेंगे हाँ सबका स्क्वायर निकाला गया है। नीचे जो है आपका है कॉस स्क्वायर 2x इंटू में सेक स्क्वायर 2x dx। फिर इतना करने के बाद जो है 1/4 ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2x का। तो साइन इंटीग्रल में साइन 2x का फार्मूला बनेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बटे में कॉस स्क्वायर 2x इंटू में सेक स्क्वायर 2x dx। तो ये बन जाएगा। इतना करने के बाद जो है 1/4 इंटीग्रल साइन बटे कॉस जो होता है ये tan का फार्मूला है, तो tan स्क्वायर 2x हो जाएगा, इंटू में क्या है सेक स्क्वायर 2x dx। अब अगर हम tan को t मान लें तो सेक वाला आराम से कट जाएगा। तो माना t बराबर, अब tan को तो मानेंगे नहीं, tan 2x को मानना पड़ेगा, तो tan 2x को पूरे को हम मान लिए, ठीक, tan 2x को हम क्या मान लिए, t मान लिए। जब इसको हम t मानेंगे तो 1/4 इंटीग्रल, जब इसको t मानने हैं तो t हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा रहने दो, इसका अवकलन कर दो, dt बराबर हो जाएगा
tan का होता है sec स्क्वायर x, तो x के स्थान पे 2x है, x के स्थान पर 2x है, और साथ में यहीं पर 2 लगेगा। 2 क्यों लगेगा? 2 इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ देखिए tan का तो sec स्क्वायर x हो गया, x के स्थान पर 2x है, 2x का अलग से करेंगे तो इसी के इनटू में 2 आएगा, जो कि आगे कर दिए। dt के बटे में dx जो होना चाहिए था यहाँ पर तिरछा यहाँ कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो sec स्क्वायर 2x dx, तो sec स्क्वायर 2x dx के स्थान पर हम यूज करेंगे dt, लेकिन प्रॉब्लम ये 2 कर रहा है तो 2 को पक्षांतर करेंगे इसके बटे में, यानी कि dt बटे में 2 आएगा। अब इतना करने के बाद जो है इस 2 को बाहर निकाल दो तो 1/4 दूनी 8 हो जाएगा, इंटीग्रल में टी स्क्वायर dt बचने वाला है। फिर यहाँ पर करिए 1/8 टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़कर वही बटे में होता है प्लस का c, तो 1/8 या 8 तरीका 24 कर दो, 8 तरीका 24 कर देंगे, ये बराबर है। टी का मान रख दो, टी हमने माना क्या था, टी को हम क्या माने हैं tan 2x माने हैं, तो यहाँ पर tan 2x करेंगे तो tan 2x, और यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब होगा प्लस का c, और यही जो है हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जितने भी क्वेश्चन बनाए वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।